तो मेरा नाम है वकास अली तनवीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के नाम से। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे आप लोग जो है घर बैठ के ही डीसी शेड्यूल रेट अपना चेक कर सकते हैं। तो उसके हवाले से एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यार मैंने जो है वो डीसी रेट जहाँ सर आपका मतलब देखे वीडियो देखने के बाद मैं गया हूँ इंतकाल करवाने, तो उन्होंने मुझे वो शेड्यूल रेट वो डीसी रेट आ रहा था उसके मुताबिक नहीं लगाया। तो ये वीडियो मैं उस दोस्त के लिए बना रहा हूँ कि भाई वो उसकी वजह क्या है। एक्चुअली उसकी वजह ये है कि कोई भी खेवट होती है जिसमें एक मालिक या एक से ज़्यादा मालकान वहाँ पे अराजी मालिक कायम होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके एक से ज़्यादा मुरब्बा जात आ रहे होते हैं और मुरब्बा जात में एक से ज़्यादा किले या खसरे जिनको कह लें वो मौजूद होते हैं। तो अगर तो आपका एक मुरब्बे का शेड्यूल रेट 12 लाख है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 लाख है और दूसरे मुरब्बे का रेट आपका उसी खेवट में 15 लाख है, तो जो भी शेड्यूल रेट बनाएगा, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी हमारा अमले का बंदा जो शेड्यूल रेट बनाएगा, वो शेड्यूल रेट जो हाईएस्ट होगा उसको मद्देनजर रखते हुए वो आपको बनाएगा, क्योंकि ये एक मुश्तरका खेवट में से आपका इंतकाल हो रहा है। इसमें हमें मालूम नहीं होता कि आप जो है किस खेवट में से जो है वो आप अपना या किस मुरब्बे में से आप जो है वो अपना इंतकाल करवा रहे हैं। तो इसकी मैं आपको एक लाइव डेमो भी देता हूँ। हमारे एक नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये जो शेड्यूल रेट बनाते हैं क्या ये शेड्यूल रेट को मद्देनजर नहीं रखते, क्या ये किस तरीके से ये जो शेड्यूल रेट है वो अपना बनाते हैं। आए आपको दिखाते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बैठे सर बैठे। ये हमारे नुमाइंदे हैं, राहत साहब हैं ये, ठीक है। अब ये आप लोगों को बताएंगे कि शेड्यूल रेट कैसे बनता है। पहले हमसे पूछ लेते हैं खुद ही, राहत भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राहत भाई, हमें ये बताएं कि जो आप शेड्यूल रेट बनाते हैं एक खेवट में, जी उसको आप कैसे बनाते हैं? मतलब उसमें आप सारे मुरब्बों को चेक करते हैं कि या एक बंदा जो शेड्यूल रेट उसने डीसी देखा है ऑनलाइन, उसको मद्देनजर रखते हुए आप बनाते हैं? नहीं, उसमें हम ये देखते हैं कि बंदा जो हमें मुरब्बा किला बता रहा है, हम उसकी खेवट चेक करते हैं वो किस खेवट में आ रही है। अच्छा, तो अगर उस खेवट में एक ही मुरब्बा हो तो हम उसी मुरब्बे के हिसाब से जो रेट डीसी रेट आ रहा है वही लगाते हैं। ठीक है। अगर उसके एक मुरब्बे से ज्यादा मुरब्बे उसकी खेवट में आ रहे हैं, ठीक है, फिर हम उनको भी चेक करते हैं। अच्छा, तो उस खेवट में जो हाईएस्ट रेट होता है हमारा मुरब्बे किलों का, हम उसी के मुताबिक उसको बताते हैं और वही हम उसको डीसी रेट लगाते हैं। ठीक है। मतलब कि एक खेवट में अगर एक से ज्यादा मुरब्बा जात है तो हम आप उस देखेंगे कि अगर कोई लोएस्ट में आ रहा है और एक हाईएस्ट में आ रहा है, तो क्योंकि वो मुश्तरका खाता है तो हम उसको मुश्तरका खाते के हिसाब से हाईएस्ट लगा के बिल्कुल जो जितनी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं उसके मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो इसमें से किस खसरे में से किस किले में से बेच रहा है, इस वजह से हमें जो हाईएस्ट हमारे पास रेट आ रहा होता है हम उसके मुताबिक उसको रेट लगा देंगे। ओके। अच्छा, अब हमारे जो क्योंकि आम दोस्त है जिनको हमारे सॉफ्टवेयर का नहीं पता या खेवट वगैरह का नहीं पता, तो प्लीज एक खेवट खोल के उनको बताएं कि ये खेवट ये होती है, इसमें ये मालकान है। जैसे कि ये मेरे ख्याल है ये इन्होंने एक इंतकाल दर्ज किया हुआ है 169 है ये, ठीक है। इसका इन्होंने एक बैल ज़बानी का इंतकाल दर्ज किया है। इसमें जो है ये खेवट है 11 नंबर। ये आपको बताते हैं खेवट क्या होती है और इसमें मुरब्बा जात क्या क्या आ रहे हैं और उन्होंने शेड्यूल रेट कैसे लगाया। प्लीज आए जरा इधर, उनको दिखाएं यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप बैठे कोई बात नहीं, ईजी हो जाए आप। चले आप दिखाएं। ये नाज़रीन थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखाइएगा। ये हमारे पास उन्होंने खेवट नंबर 11 है जो खोली हुई है, ये खाता नंबर 11 है, ठीक है। इसमें पहले प्लीज इनको मालकान दिखा दे कितने मालकान है। ये जो है ये तमाम इनमें मालकात आ रहे हैं, तकरीबन 9 मालक है। हाँ, इसमें ये जो बीबी है उम्मे सईदा बेगम, ये हमारे पास सेल करने आई हैं, ठीक है। तो इसका हमने इंतकाल दर्ज किया है। अब आपने देखा है कि ये खेवट नंबर 11 में मालक है। अब इसका शेड्यूल रेट आप बनाना है आपने, तो फिर इसमें क्या देखेंगे? वो सबसे पहले इसके हम खसरा नंबरान में आ जाएंगे, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से खसरे इस खेवट के अंदर मौजूद है। खसरे और मुरब्बे। हाँ जी, खसरे और मुरब्बे, ठीक है। तो इसमें 120 मुरब्बा आ रहा है, हम इसको नोट कर लेंगे। ये मुरब्बे आपके पास लिखे हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब ये खेवट है और ये मुरब्बे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मुरब्बे के आगे ये इसके खसरे आ रहे हैं। ओके ओके। 120 के अलावा हमारे पास 28 मुरब्बा आ रहा है और उसके खसरे आ रहे हैं। और फिर ये नीचे देखते जाएंगे 179 79 मुरब्बा है और उनके किले हैं। 120 और 28 और 79 मुरब्बे में ये खेवट आ रही है हमारे पास। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 मुरब्बे हैं, 120, 28 और 89। जी बिल्कुल। अब इन तीनों मुरब्बों को हम अब जो हमारे पास डीसी शेड्यूल रेट है उसमें हम चेक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये शेड्यूल रेट में चले जाएंगे हम, ठीक है। ये इन्होंने डीसी शेड्यूल रेट जो यहाँ पे हमें दस्तयाब था ये इन्होंने वो खोल लिया है। हाँ जी, इन्होंने उस चेक पे टैब लगा लिया है। हाँ जी, ये 169 नाइनल का रिकॉर्ड चेक करना है, उसको मैंने चेक लगा के ये शो कर लिया। ये टोटल डीसी शेड्यूल रेट आ गया इस गांव का।
तो हमारे पास थे मुरब्बे 120, 79 जी, और 28 और 120। हम इधर से 79 मुरब्बा सर्च करेंगे। 79 आपने मुरब्बा चेक किया है? हाँ, इसका 15,75,000 फी एकड़ रेट हमारे पास आ रहा है। 79 जो मुरब्बा है उसका 15,75,000 रेट आ रहा है। बिल्कुल। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे 28 नंबर मुरब्बा। अच्छा, 28 इसका रेट भी हमारे पास 15,75,000 है। और कुछ एकड़ ऐसे हैं जो रेट 11,17,200 रुपये फी एकड़ भी आ रहे हैं, 28 मुरब्बे के हैं। और जो बाकी के हैं वो 15,75,000 में आ रहे हैं। मतलब कि इसमें दो रेट आप देखें ना, दो रेट आ रहे हैं, एक आ रहा है 11,17,200 रुपया और एक आ रहा है 15,75,000 रुपया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें हम ये हमारा ये सिस्टम है कि हम इसमें से क्योंकि मुश्तरका खाता है, हाँ जी, तो हम इसमें से हाईएस्ट ही लगाएंगे, हाईएस्ट ही लगाएंगे। तो जो सरकारी रेट हाईएस्ट बनेगा वो हम लगाएंगे। जी बिल्कुल। अगर हमें कोई बंदा ये कहता है कि हमारा रेट 11,17,000 है, हम उसको कहेंगे कि जो मुश्तरका खाते का जो रेट है वो हमारे पास 15,75,000 रुपया आ रहा है, तो हम उसके मुताबिक उसको रेट लगाएंगे, ना कि उसको 11,17,000 रुपया। अगर कोई ज्यादा इंसिस्ट करता है उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन होता है आपके पास? और इसके लिए एक बंदा कहता है यार मैंने तो फलां मैं जो है 28 मुरब्बे के 2 किले में से ले रहा हूँ, सही, तो उसका क्या तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर वो श्योर है कि मैं इसी किले में से सेल कर रहा हूँ, तो फिर वो एक एप्लीकेशन गुजारे तहसीलदार के पास, वो अपनी जमीन की जो है पार्टीशन करवाए, वंडा करवाए, वो अपनी खेवड़ अलग बनवाए, उसमें अपने खसरे मेंशन करवाए। तो उसके बाद जब वंडा हो जाएगा तो फिर जो उसके खसरे उस खेवड़ में आ रहे होंगे, फिर हम उसके मुताबिक ही उसको डीसी रेट लगाएंगे जो खसरा उसका आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि वो पार्टीशन करके जो उसका मखसूस मुरब्बा और किला वो अलग करवा ले। हाँ जी, तो जो फिर वो मखसूस एक किला या खसरा उसका अलग हो जाएगा, उसके मुताबिक आप उसके मुताबिक जो रेट आ रहा होगा फिर हम वही लगाएंगे, कि ना कि मुश्तरका खाता करें। ओके ओके ओके। अच्छा दोस्तों, ये आपको सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमने ये एक वीडियो बनाई है कि कैसे जो है यहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर या कोई भी रेवेन्यू से मुतालिक आप इंतकाल करवाते हैं तो वो कैसे डीसी रेट या शेड्यूल रेट उसको चेक करते हैं। ऑनलाइन जो शेड्यूल रेट होता है वो आपको बिल्कुल दुरुस्त है, वही हमारे पास होता है। लेकिन हमने क्योंकि मुश्तरका खाता होता है, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा मालिक हैं तो एक से ज़्यादा मालिक हैं तो मुरब्बे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो हम उसको उसी हिसाब से शेड्यूल रेट जो है वो मुश्तरका के हिसाब से लगाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचा दिया करें कि जिनको रेवेन्यू से रिलेटेड जो है रहनुमाई आम जो है दफ्तरों में नहीं मिल सकती। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।